दोस्तों और भक्तों, अपने इस वृत्तांत में आज हम कर्नाटक के गुरुद्वारों के बारे में आपके समक्ष अपने विचार साझा करेंगे। दोस्तों, अपनी दूसरी उदासी में साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में यानी कि नांदेड़ से हैदराबाद और गोलकुंडा पहुँचे और मुसलमान संतों से मिले। इसके पश्चात वह कर्नाटक के शहर बीदर में पीर जलालुद्दीन और याकूब अली से मिले। गुरुजी और उनके शिष्य मर्दाना बीदर नगर के बाहर ही ठहरे। उनके विश्राम स्थान पर आजकल शानदार गुरुद्वारा नानक झीरा बना हुआ है। गुरुजी के ठहरने के स्थान के पास ही मुसलमान फकीरों की झोंपड़ियाँ थी, जो गुरुजी के प्रवचनों को बहुत ही ध्यान लगाकर सुनते थे। उनके आने की खबर पूरे बिदर शहर में और आसपास के इलाकों में फैल गई कि उत्तर भारत से एक संत महात्मा आया है। लोग उनके दर्शनों के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए तांता लगाकर आने लगे। इस जगह पर पीने के पानी की बहुत कमी थी। लोग कुआं खुदवाने में असक्षम थे। जहां कहीं कुआं खोदा भी जाता था तो उसका पानी पीने योग्य नहीं निकलता था। गुरुजी ने लोगों को पानी की इस तंगी से छुटकारा दिलवाया। उन्होंने नाम जपते हुए कृपा भरे हृदय से एक पैर के अंगूठे से एक पत्थर को हटाया। सबकी हैरानी की सीमा न रही जब उस पत्थर के नीचे मीठे का पानी चश्मा फूट पड़ा, तो इसी स्थान को नानक झीरा का नाम दिया गया। चश्मे वाली जगह पर एक शानदार गुरुद्वारा गुरुजी की याद में बना हुआ है और सफ़ेद संगमरमर के कुंड में चश्मे का पानी एकत्र किया जाता है। इस गुरुद्वारे में गुरु का लंगर हमेशा चलता रहता है। यात्रियों को 24 घंटे मुफ्त भोजन दिया जाता है। यहाँ गुरु तेग बहादुर जी की याद में एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जिसमें सिख इतिहास से संबंधित तस्वीरें और चित्र रखे हुए हैं। गुरु नानक साहिब के जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ होला महल्ला पर भारतवर्ष से असंख्य यात्री आते हैं। उल्लेखनीय है कि भाई साहब सिंह, जो कि 5 प्यारों में से एक थे, इसी बिदर नगर के वासी थे। सिखों के धार्मिक स्थान न केवल पंजाब में, न केवल हरियाणा में और हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी हैं। सच्चाई तो यह है कि सारा भारत महान गुरुओं के चरणों से पवित्र होने के कारण सिखों के लिए पवित्र भूमि रहा है। दोस्तों, अपनी दूसरी उदासी के दौरान साहब श्री गुरु नानक देव जी दक्षिण भारत के दौरे पर गए। वह नागपुर और खंडवा में भी पधारे और नर्मदा नदी के किनारे बने ऐतिहासिक हिंदू मंदिर ओंकारेश्वर को देखते हुए महाराष्ट्र में नांदेड़ पहुँचे। दोस्तों, श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासियों के दौरान लगभग सारे भारत का भ्रमण तथा विदेश भ्रमण भी किया है और अकाल पुरख का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए विदेश भी पहुंचे। उन्होंने अकाल पुरख के एक होने का और उनकी महानता की चर्चा बहुत ही सरल भाषा में की। उन्होंने
कई स्थानों की यात्राएं की और अलग अलग मतों, मतांतरों, संत, महात्माओं, फकीरों और सूफियों से वार्तालाप भी किए। गुरु जी ने पूर्व में असम तक, दक्षिण में श्रीलंका तक, उत्तर में तिब्बत तक यात्रा की। वह इस्लाम के प्रमुख तीर्थ मक्का और मुस्लिम धर्म की दीक्षा की खोज करने भी गए। श्री गुरु नानक देव जी के साथ उन यात्राओं के दौरान मर्दाना रबाबी भी थे। गुरु जी का इरादा लोगों को आत्मा से जगाना और गुमराह लोगों को सही मार्ग दिखलाना था और नाम का प्रचार उनका एक उद्देश्य रहा। उनकी शिक्षा का निचोड़ जपजी साहिब की इस मूल मंत्र पंक्ति में लिखा है। एक ओंकार सत्यनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी साय भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। यह मूल मंत्र साहब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दिया गया एक महामंत्र है, जिसके अर्थ मैंने अपने सेपरेट वीडियो में आपके समक्ष जपजी साहिब के पाठ के अंतर्गत पौड़ी 1 के अंतर्गत किए हैं। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों में बनावट नहीं बल्कि असलियत मिलती है। अगर आप भी इन प्रवचनों का साहब श्री गुरु नानक देव जी की द्वारा विचारी हुई वाणी का पाठ करना चाहते हैं तो आप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब या छोटे नित्यनेम गुटके से भी कर सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा कर्नाटक राज्य के गुरुद्वारे बिदर यानी कि नानक झीरा जहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है उसका इतिहास। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे श्रद्धालुओं, प्रभु प्रेमियों, गुरु प्रेमियों तक अवश्य पहुँचाएं, ऐसी कामना करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।